सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब व्हाई डू वी नीड कैपेसिटर्स इन लाइफ. ओके, यहाँ पे फंडा क्या है देखो, कि ऐसा बहुत बार होता है ना जहाँ पे अपने को ना बहुत लार्ज एनर्जी या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस फैन. ओके, फैन में क्या हो रहा है कि तो व्हेन यू स्विच इट ऑन, ठीक है, उसको ऑन होने के लिए उसका इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा अपने को, है ना. बिकॉज यू नो दैट ना कि जैसे एक बड़ा हैवी रोलर है तो स्टार्टिंग में मूव करने के लिए उसको एफर्ट ज़्यादा लगता है ना, इनर्शिया ओवरकम करना है. तो एक बार वो मूव हो रहा है तो उसको मोशन में रखने को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, वो चलते रहेगा अपने आप. ऐसे ही फैन को इनिशियली घुमाने के लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है. तो व्हाट वी डू इज कि हमने उसमें एक वाइट कलर कैपेसिटर रखा हुआ था बड़ा सा. ओके, इफ यू सी दैट, दिखता भी है वो एक्चुअली, ठीक है, उसमें ऑलरेडी चार्ज स्टोर्ड है. जब तुम ऑन करते हो, ठीक है, तो एक साथ चार्ज पंप करता है, वो एक साथ करंट पंप करता है, सो दैट वो इनिशियल करंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए और उसको अच्छे से इनर्शिया मिल जाए. समझ में आ रहा है क्या. कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं और घूमता नहीं है तो उसका रीजन क्या होता है, तुमने हाथ से घुमा के देखो कि हाथ से घुमाया तो चल रहा है, ठीक है, ऑन किया तो नहीं चल रहा है. उसका मतलब क्या है कि वो इनिशियल इनर्शिया उसको नहीं मिल पा रहा है. समझे. और भी बहुत सारे केसेस, जैसे मोबाइल फोन हो गया फॉर एग्जांपल. पहले क्या होता था कि वी यूज्ड टू हैव, पहले तो कैमरा वाले फोन ही नहीं थे. ओके, अभी कैमरा वाले जो फोन आने चालू हुए तो उसमें इनिशियली वी हैड कैमरास विदाउट एनी फ्लैश, मतलब वो वीजीए कैमरा था, फ्लैश कोई था ही नहीं. ठीक है, बाद में आया क्या बोलते कैमरास विद फ्लैश. ठीक है, रीजन क्या है कि जो फ्लैश मारने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, मतलब तो उतनी बैटरी पावरफुल नहीं थी अपने पास, प्लस बैटरी के साथ बैटरी का एनर्जी भी इनफ नहीं है. हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बकेट्स ऑफ एनर्जी बना के रखते हैं, मतलब स्मॉल कैपेसिटर्स वी हैव. वो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, उसमें एनर्जी शो क्या करते हैं, जब तुम फ्लैश बटन दबाते हो तो एक साथ वो एनर्जी पंप करता है. समझ में आया क्या. तो वो लाया. अब वो लाने का रीजन क्या होना चाहिए, देखो उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है कि एक बार डिस्चार्ज हुआ तो फटाक से चार्ज भी तो होना चाहिए, है ना. तो देखो फोन में तुम फटाफट फ्लैश नहीं मार सकते तुम. समझा क्या. अगर प्रोफेशनल कैमरामैन होता है, दे हैव डिफरेंट डिवाइस ओनली. हैव यू सीन दोस गाइस, दे हैव ऐसा छतरी लेके घूमते रहते हैं, साथ साथ में एक फ्लैश होता है, मतलब ठीक है. वो फ्लैश का खास बात क्या है कि जल्दी से चार्ज होता है. समझा ना. तो बेसिकली क्या है कि यू अंडरस्टैंड कि देयर आर केसेस इन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वेयर वी वांट एनर्जी so high compared to what we actually supply only for some moment of time. ठीक है, तो इट इज नॉट कि हमको करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, हमको सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए करंट या चार्ज बढ़ाना है. उस यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर रखते हैं. दैट इज यूज नंबर 1. यूज नंबर 2 क्या हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बड़ा होता है, ठीक है, तो लॉट ऑफ डिवाइसेस का ये आईसी है कि वो चिप लगा के रखा हुआ है. तो जब बहुत सारे डिवाइस होते हैं तो चार्ज लीकेज भी होता है. ठीक है, तो वो स्टोर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो. कहीं लीकेज चार्ज है या कहीं पे यू वांट टू कीप अ चार्ज बैंक, ठीक है, तो चार्ज बैंक बनाना है तुमको या लीकेज चार्ज को स्टोर करना है या इनिशियल थ्रस्ट के लिए चाहिए, और वो सब काम के लिए हमारे पास कैपेसिटर है. समझ में आ रहा है क्या. बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव अ बिग सप्लाई. ठीक है, और उस जरूरत भी नहीं है. बड़ा सप्लाई ले लेंगे अगर तो उसको यूज भी नहीं करोगे हमेशा, तो हमेशा बड़ा सप्लाई नहीं लेते हम लोग. क्या करते हैं, छोटा सप्लाई रखते हैं, जब चाहिए होगा तो हमारे पास बकेट्स ऑफ एनर्जी है, उसको खाली कर लेंगे. समझ में आया क्या. जैसे कि तो बहुत पानी अगर हम घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, नल छोटा ही है ना, मतलब इतना बड़ा नल लेके नहीं बैठते, राइट. बकेट रखा हुआ है आपने, क्यों, ज्यादा पानी चाहिए तो बकेट में लेके यूज कर लेंगे, राइट. ऐसा क्या बड़ा नल चाहिए अपने को, नहीं ना. ठीक है, बकेट बड़ा रख सकते हो. बहुत पानी चाहिए, कभी कभार चाहिए होता है बहुत सारा पानी, तो हम बकेट बड़े बड़े रखते हैं, राइट. हम नल बड़ा करते हैं क्या, नहीं. तो वैसे ही है, मतलब कि हम सप्लाई बड़ा नहीं करते, हम बकेट्स होते हैं, और दिस बकेट्स आर नथिंग बट कैपेसिटर्स. समझ में आया क्या. ऑल्सो, और ये देखो वैसे तो क्या बोलते हैं, अलग से डिवाइस ही क्यों चाहिए, मतलब देखो उसका भी तो समझना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस चार्ज स्फीयर, ऐसा नहीं है कि अपने पास एनर्जी नहीं था, मतलब कैपेसिटर बनाया कि उसका एक और रीजन है. जैसे चार्ज स्फीयर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे तुम, ऐसे. कौन है भाई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट. लाइंस विल गो इन ऑल डायरेक्शन लाइक दिस, radially outwards, and then these lines are starting from this sphere, isn't it, and they're ending at infinity. And we know that all these lines, these electric field lines, these E lines carry energy, right. What is energy density, du by dv small e जिसको हम बोल रहे थे, that was equal to half epsilon naught e square. ठीक है, isn't it, या sigma square upon epsilon naught, isn't it. okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुमको, तो तुम एनर्जी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में निकाल सकते हो. हमने निकाला भी था एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में. ओके, तो दिस एनर्जी इज देयर, बट द प्रॉब्लम विद दिस एनर्जी इज इट इज काइंड ऑफ यूजलेस, बिकॉज ये ऐसा है कि ना, जैसे आपने को पानी यूज करना है, बट ऐसे किसी ने फ्लोर में पानी गिरा दिया तुम्हारे लिए, बोला यूज करो, तो यूज कर सकते हो क्या, नहीं ना. एक प्रॉपर बकेट में पानी चाहिए तो यूज कर पाएंगे. तो दिस एनर्जी इज लाइक दैट, ये फैला हुआ एनर्जी है, मतलब
It starts from this sphere and ends at infinity. तो एनर्जी तो है बट फैला हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहीं यूज नहीं कर सकते. We want energy in a constrained, मतलब in a confined space. समझ में आ रहा है क्या? These are the confined. This is starting from this sphere. It's ending at infinity. It's not in a confined space. It's everywhere. समझा? तो ऐसे फैले हुए एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते. तो we wanted a device which will store energy. Okay, that store electric field lines and charges, but in a confined space. तो इसलिए हमने कैपेसिटर बनाया है. I got my point. समझा ना? What was the energy का फॉर्मूला यहाँ पे? What is U for capacitor? It was K Q square upon 2R. तो ये एनर्जी है, बट ये एनर्जी यूज नहीं कर सकते. प्रॉब्लम क्या है कि इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल. समझ में आया ना? तो आई शुड नो, मतलब कि ऐसा तो कहाँ पे कैपेसिटर चाहिए जहाँ पे अपने को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तुमको इन शॉर्ट स्पैन. वहां पे यूज कर सकते हो इसको. और जहां पे तुमको कन्फाइंड स्पेस में यू वांट एनर्जी. ठीक है, कन्फाइंड स्पेस एनर्जी. तो दैट्स व्हाई वी नीड कैपेसिटर. थोड़ा समझ में आएगा? ओके. अच्छा, तो सी ये एग्जांपल से क्लियर ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, इफ आई हैव अ प्लेट और अ स्फीयर एंड इफ आई चार्ज इट, जैसे जैसे वी चार्ज एनी डिवाइस, व्हाट रियली हैपेंस कि इफ यू इंक्रीज द चार्ज, यू नो दैट इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है. इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? और ये जो रेशियो है पोटेंशियल इज टू चार्ज इज टू पोटेंशियल का, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस. समझा ना? ठीक है. ओके. एंड वी हैव फाउंड दैट दिस इज कॉल्ड एज capacitance, or we can say capacity. Okay, and this basically, इसका यूनिट क्या है पता है तुमको? इसका यूनिट इज एक्चुअली farad. Okay, so you can say that 1 farad is basically 1 coulomb per 1 volt. Simple. समझ में आया क्या? And later we'll understand that कि farad is a very high unit, बहुत बड़ा यूनिट है. ओके, जो हम लोग जो भी करेंगे, मतलब अभी यूज कैपेसिटर्स, वो मोस्टली माइक्रो फैराड में रहेगा. तो मोस्टली ठीक है, प्रैक्टिकली यूज कि तुम माइक्रो फैराड में दिखेगा सब कुछ. जो भी तुम रीडिंग्स, जो भी अभी सम्स करेंगे, तो उसमें म्यू एफ लिखा होगा. 1 माइक्रो फैराड इज हाउ मच? 10⁻⁻6 फैराड. सिंपल. 10⁻⁻6 ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. ठीक है. एसआई यूनिट इज फैराड. दिस इज द एसआई यूनिट. एंड you should also know one more very important fact कि ये जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला देख के आपको ऐसा लगता है कि जो कैपेसिटी है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से डिपेंड करेगा. ओके, बट रियलिटी इज नॉट दिस. दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू योर फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू आई आर. सुना है क्या? V इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो R विल बी V अपॉन I, है ना? तो इफ डबल द वोल्टेज, रेजिस्टेंस इज आल्सो डबल, राइट? नहीं ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस होता है क्या? करंट हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा क्या? क्यों? Resistance constant है. Voltage is directly proportional to current, not directly proportional to resistance. हाँ, R will depend on rho L and A ना, इस property of material, right? ठीक है. एंड डायमेंशन है ऑलरेडी डिस्कस्ड कि R V और I पे डिपेंड नहीं करता. ऐसा है क्या? रेजिस्टेंस 10 ओम्स का है और 20 वोल्ट का बैटरी लगाया तो अलग रेजिस्टेंस देगा, 40 पे अलग देगा. ऐसा होता है क्या? तो ये फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है ना कि V और I पे डिपेंड करेगा, बट नहीं डिपेंड करता है. इट इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ऐसे ही कैपेसिटी व्हेन वी विल डिराइव इसके फॉर्मूले. ओके, तो कैपेसिटी जो है, ठीक है, वो फॉर्मूला वाइज इट इज रेशियो ऑफ Q upon V. ओके, बट दैट रेशियो गेट्स एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ Q and V. समझा गया? सच दैट कि ये C जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा. देखेंगे जैसे R जैसे डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, वो भी शायद डायमेंशंस और L और A पे डिपेंड करना चाहिए. समथिंग लाइक दिस. समझ में आया क्या? तो जस्ट लाइक R it depends on material and dimensions, C also will depend on material dimensions of whatever medium that we have. It will not depend on Q और V का वैल्यू. समझ में आया क्या? तो ये लिख देते हैं अपन पॉइंट. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लिख देते हैं. यहाँ पे आपको याद रहता है, बट यहाँ पे आप भूल जाते हैं. तो इट इज C is independent of your Q और V का वैल्यू. एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्चुअली. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ चार्ज स्फीयर, ठीक है, एक चार्ज स्फीयर ले लो. तो let's say charge is Q. Okay, so and radius is R. So what is V का formula we'll write? We will write K Q by R, right? Which is 1 upon 4 pi epsilon naught.
Q by R, isn't it? So if I get Q by V का ratio, which is actually C that I have defined, है ना? What is that value? 4 pi epsilon naught R, isn't it? This is capacitance. And you see the formula. It depends on the permittivity, which is medium dependent, ठीक है, and radius, which is dimension, है ना? C actually एक constant type है, जैसे resistance था वैसे ही कुछ, ठीक है? So we can say this is actually capacity of a singly charged sphere, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको. समझ में आया क्या? And you will from this formula we can get one more thing. What is अगर अर्थ का कैपेसिटी निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे? It will be 4 pi epsilon naught radius of earth, है ना? 6,400 10 to the power 3 meters, है ना? और 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9, ठीक है ना? तो which will be how much? मतलब it will be some 6400 upon 9, है ना, into 10 raised to कितना आएगा? 7.1 -4 ना, मतलब समझ लो कि ये अप्रोक्सीमेटली 1700 कुछ 10 raised to -6 होगा, राइट? माइक्रोफैरेड. सही है कि गलत किया मैंने? 710 है ना? 700. तो तुम सोचो, मतलब अर्थ इतना ह्यूमंगस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं कैपेसिटी 710 के आसपास आ रहा है, माइक्रोफैरेड. तो अपने नॉर्मल लाइफ में आओ ना, इतना बड़ा स्फीयर लेके घूमने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब उसका कैपेसिटी तो क्या ही होगा मतलब. तो इसलिए हम लोग माइक्रोफैरेड में काम करेंगे. फैरेड इज अ वेरी हाई यूनिट, अगर द पॉइंट, ठीक है. तो जो भी मिलेगा सब माइक्रोफैरेड में मिलेगा, तो वो बताना था मुझे तुमको. ओके, ऑल्सो दिस वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, ये जो फॉर्मूला है Q by V, ये जो मैंने डेरिवेशन किया है, यहाँ पे 2-3 चीज तुमको समझना चाहिए एक्चुअली. पहली चीज कि किसी ने मुझे कैपेसिटेंस पूछा अगर, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्चुअली वोल्टेज निकालना चाहिए, पोटेंशियल निकालना चाहिए, isn't it? बिकॉज V का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? पोटेंशियल. एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी बताते हैं कैसे को. ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताता हूँ. इसका एक और तरीका क्या है समझने का, कि ये जो तुम्हारा स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, व्हेन यू राइट KQ by R, ओके, तो वी इमेजिन दैट कि ये जो लाइंस है ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? इन्फिनिटी पे. तो इट्स लाइक सेइंग कि देखो दिस लाइंस हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव, राइट, बट दे हैव टू एंड ऑन सम नेगेटिव थिंग, राइट? तो वी अज्यूम दैट कि देयर इज नेगेटिव चार्ज एट द इन्फिनिट साइड, राइट? इन्फिनिट साइड पे नेगेटिव बैठा हुआ है, राइट? तो अब ऐसा इमेजिन इन्फिनिटी पे कोई नेगेटिव बैठा हुआ है और ये लाइन जाके वहीं पे घुस रहा है सब, है ना? और क्योंकि ये इन्फिनिट डिस्टेंस में है तो इसका पोटेंशियल क्या होएगा? 0. तो ये वाले बंदे का पोटेंशियल 0 है, ठीक है, और ये वाले बंदे का पोटेंशियल क्या है? KQ by R. तो एक्चुअली जो तुमने V लिखा है ना, वो एक्चुअली डेल्टा V है, समझा? जो C = Q by V लिखते हैं अपन, वो हम लोग ऐसा कर लेते हैं. देखो, ऐसा बिलीव करते हैं कि ये स्फीयर ना पहले कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे न्यूट्रल स्फीयर था, ठीक है, और इन्फिनिटी में एक और न्यूट्रल स्फीयर बैठा हुआ है, ठीक है. हमने क्या किया? यहां से एक पॉजिटिव उठाया और यहां डाल दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, समझा? फिर एक पॉजिटिव उठाया और यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया, ऐसे चल रहा है, समझा? और उसके से क्या हो रहा है कि देयर इज अ पोटेंशियल क्रिएटेड, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, समझा कि नहीं? ठीक है, उसके से यहाँ पोटेंशियल 0 हुआ है, बट यहाँ पे KQ by R हुआ है. तो दिस V is actually a potential difference between the sphere that we are working on and then there is a sphere at infinity. उनके बीच का potential difference है ये, समझा? तो it is potential difference between the two spheres, between two spheres actually, one at यहाँ पे present position, one at infinity. Another point. और what is this Q? Q is the amount of charge transferred. Q is actually charge transferred to this positive place, to this positive sphere. समझा क्या मतलब? इसको ये भी एक अलग तरीका है देखने का, मतलब फॉर्मूला को. तो यू शुड अंडरस्टैंड V जहाँ वहाँ पे जो है जब डिराइव किया तो ऐसे देख के लगता है कि वो पोटेंशियल है एक्चुअली, बट एक्चुअली हमने ये 2 प्लेट्स के बीच का निकाला हुआ है, ओके, समझा? क्योंकि एनर्जी जो है it is confined, it starts, the energy is actually is in the electric field, right? And this electric field starts from the positive sphere and ends at the negative sphere which is at infinity. तो वहां से यहाँ तक का जो भी तुमने कैपेसिटी निकाला हुआ है, बिकॉज हम कैपेसिटी क्या निकाले? कैपेसिटी किस चीज का मेजर है? इट्स हाउ मच एनर्जी या चार्ज कैन स्टोर इन अ पर्टिकुलर डिवाइस, राइट? तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर्ड है, ऐसा बिलीव करते हैं. तो जो तुमने V लिखा है इन दोनों डिफरेंस है वो. ऐसा क्यों करते हैं तुमको और समझ में आया? रुको, इसका एक और पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ये वाला एग्जांपल लो तो और समझ में आएगा. जैसे इफ आई गिव यू 3 केसेस, केस नंबर 1 देयर इज अ सिंगल स्फीयर लाइक दिस,
मतलब इसका नेगेटिव स्फीयर इन्फिनिटी पे ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। केस नंबर 2 इज दिस कि वी हैव अ पॉजिटिव स्फीयर, सामने एक न्यूट्रल स्फीयर था और इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। ओके, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। केस 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव स्फीयर है और ये न्यूट्रल स्फीयर था। अभी ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, हमने इसको ग्राउंड कर दिया। विद ग्राउंडिंग व्हाट विल हैपन, यू रिमेंबर दैट एग्जांपल वी डिड? ओके, तो ओनली नेगेटिव चार्ज विल रिमेन हियर। ओके, पॉजिटिव इज गॉन टू द ग्राउंड। दिस इज केस नंबर 3। यू मस्ट नो दैट कि C का जो फॉर्मूला इट इज Q/V, इजंट इट? तो ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। ओके, so you must understand, if I rank this is V1, this is V2 and this is V3, you tell me कि potential difference between the two spheres सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे? Case 1 is only this isolated positive one sphere, ये positive with a neutral, मतलब यहाँ पे charge induce हो गया और यहाँ पे last वाला is grounded one। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लीस्ट होगा, ठीक है, वहां पे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर से हाईएस्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वी आर गिविंग 3 केसेस। केस नंबर 1 आई हैव आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, केस नंबर 2 इज दिस आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, पास में क्या बोलते हैं एक न्यूट्रल स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर था, तो ऐसे इंडक्शन हो गया। ओके, केस नंबर 3 जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है ना, कंडक्टर तो इक्वल चार्जेस रहेंगे, बोथ ऑल आर कंडक्टिंग। Heaven is falling. Yes, tell me. So you want capacitance highest or potential difference? Now I'm asking you what is the case मतलब? So common sense लगाओ, ठीक है, यहाँ पे k बार r आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में कि पॉजिटिव स्पीड चार्ज भी तो है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, मतलब पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, राइट, ठीक है, जो निकालोगे पोटेंशियल, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मिलने वाला है कि यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा ऐड भी हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो यू शुड नो दैट कि एक्चुअली V3 इज द लीस्ट। समझा क्या? अगर प्लेट्स के कंपैरिजन करो तो प्लेट्स में ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है। आई शो विद दिस प्लेट्स, मतलब केस नंबर 1 इन द प्लेट विल लाइक दिस, दिस अ प्लेट लाइक दिस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। This is case number 2 जहाँ पे there's a plate and we have another conducting plate, उसके से इस तरफ you have negative, इस तरफ positive, and case number 3 is like this, you have 2 plates and another is grounded। तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर बनाने के लिए सबसे बेस्ट केस होता है ये वाला केस। एंड इफ यू सी ऑल प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स हैव पैरेलल प्लेट डिजाइन, मतलब 2 प्लेट्स रहेंगे, या ऐसे या तो ऐसे। क्यों? उससे क्या होता है कि पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है सिस्टम का, और पोटेंशियल जितना ही कम होगा उतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यू शुड अंडरस्टैंड कि हम किसी प्लेट पे जब चार्ज डालते हैं तो वी कैन नॉट पुट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे, एक टाइम के बाद हम कैपेसिटी रीच कर जाते हैं। रीजन क्या है कि एज यू आर चार्जिंग दिस प्लेट, सराउंडिंग एयर भी तो क्या बोलते चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि सराउंडिंग एयर बिकम सो चार्ज इट विल हैव इक्वल नेगेटिव चार्ज। तो क्या करता है, सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसके बाद तुम कितना भी चार्ज ऐड करो जाएगा ही नहीं। तो एक लिमिट के बाद हम किसी भी प्लेट पे चार्ज नहीं ऐड कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एंड इफ यू वांट सो तो इसलिए एक सिंगल प्लेट इज नॉट मतलब इनफ, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी जल्दी रीच कर जाओगे तुम, और यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ा देर के बाद रीच करोगे, बिकॉज द पोटेंशियल इज लो, तो इट कैन टेक मोर चार्ज। नहीं ना, विद डिस्टेंस द पोटेंशियल आल्सो चेंजेस, राइट। तुम ऐसे निकाल सकते हो, यू कैन टेक अ केस लाइक दिस, यू कैन टेक अ केस ऐसा, ये वाला केस तो जल्दी से आ जाएगा एक्चुअली। दिस इज Q R पोटेंशियल 1, यू कैन टू कॉन्सेंट्रिक शेयर ले लो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस Q माइनस Q प्लस Q, ये R1 और ये 2R ले लो, एंड देन यू टेक वन मोर केस, ये R 2R माइनस Q प्लस Q। कैलकुलेट करके देखो तीनों केस में, तो समझ में आ जाएगा। समझे क्या? ये तो निकाल सकते हो ना, तुमको आता है निकालने के लिए, निकालो तीनों केस का, और मुझे तुम करके देखो व्हाट इज पोटेंशियल है कटिंग, एंड यू सी दैट कि सबसे लीस्ट पोटेंशियल यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, व्हेन यू कंपेयर विद ऑल ऑफ देम।
समझ में मैंने आर मतलब वो थोड़ा कि 2R लेना तो लेकर देख लो, मतलब एक बार कंपेयर करो, बताओ मुझे क्या है आंसर। समझ में आना, यू कैन डू दिस, आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू डू, ओके। बट कॉमन सेंस से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे ये केसेस का सब्ट्रैक्शन या पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस होता है, आर में भी डिपेंड करता है। तो आर के वजह से समझो कि मतलब ऐसे समझ लो कि समझ लो कि ये 10-20 कूलम है और पोटेंशियल समझ लो कुछ 20 है फॉर एग्जांपल, ओके, वी है, तो तुमको आंसर आएगा C इज इक्वल टू 20/20 कुछ तो, ओके। एंड यहाँ पे वैल्यू डू दैट कि यहाँ पे पोटेंशियल 20 है, फिर यहाँ पे आगे जाओगे तो -90 हो जाएगा और यहाँ पे +80 हो जाएगा, ऐसे समझो डिस्टेंस के साथ साथ, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, इज 20 एंड इज -19, तो v का वैल्यू फिर C, तो यहाँ पे v का वैल्यू 20 है, यहाँ पे v का वैल्यू कितना मिलेगा 19 है ना, यहाँ पे v का वैल्यू 19 मिलेगा और यहाँ पे v का वैल्यू 1 मिलेगा। तो दैट्स हाउ क्या बोलते हैं, दिस थिंग हेल्प्स समथिंग ऑफ दिस इज जनरल लॉजिक आई एम गिविंग यू, यू कैन कैलकुलेट एक्चुअली कैलकुलेट एंड सी, समझा क्या हो रहा है, ठीक है। सो चमका की बाउंसर करके देखो फिर बताओ क्या आ रहा है। एनी क्वेश्चंस? तो वी शुड ऑलवेज हैव अ पैरेलल काइंड ऑफ प्लेट ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम सो दैट वी हैव लीस्ट पोटेंशियल एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। समझ में आया क्या? एंड यहाँ पे जो C इज Q बाई V लिखते हैं, C इज जो Q बाई V लिखते हैं, it is always remember it is charge on positive plate, या चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉजिटिव प्लेट, तो मतलब हम चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट देख रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड V इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज द कैपेसिटी। तो समझ में आया क्या फॉर्मूला? एनी क्वेश्चंस? अच्छा और कर दे रुको थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तो एक C का मैंने एग्जांपल लिया, एक और C निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव केस लाइक दिस, दिस इज A, दिस इज B, यहाँ +Q है और यहाँ पे -Q है क्योंकि ये ग्राउंडेड था, ओके। पैरेलल प्लेट स्पेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं इसको, मतलब दो प्लेट है स्पेरिकल के, दो स्पेरिकल प्लेट्स है मतलब, ठीक है, ऐसे पैरेलल चल रहे हैं आपस में। समझ में आया क्या? पैरेलल प्लेट स्पेरिकल कैपेसिटर, ओके। इसको सिर्फ स्पेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। पैरेलल प्लेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देयर आर टू प्लेट्स, नॉट सिंगल प्लेट लाइक द प्रीवियस केस। इफ यू वांट इसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। कभी भी कोई कैपेसिटी पूछ रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके। लेट्स कॉल दिस प्लेट, दिस एज पॉइंट A एंड दिस इज एज पॉइंट B। व्हाट इज VA का वैल्यू? क्या है बोलो, अभी भी किया आपने इलेक्ट्रॉन। VA का वैल्यू क्या है? पोटेंशियल पॉइंट है, कौन कौन दे रहे हैं? दोनों ही दे रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्लेट इज KQ अपॉन R, सॉरी A in this case, plus K of -Q अपॉन, हाँ कुछ का अंदर है ना पॉइंट, ठीक है, तो B, समझा। नेक्स्ट VB कितना होगा? KQ अपॉन, इसकी वजह से ना पहले ये वाला प्लेट, KQ अपॉन B प्लस K -Q अपॉन B। नाउ यू कैलकुलेट VA माइनस VB, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ना, अपना V चाहिए यहाँ पे, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? KQ इंटू 1/A माइनस 1/B, ठीक है, विच इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A माइनस 1/B, ठीक है। दिस इज V का वैल्यू आ गया, बराबर लिखा गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, देख लो सब सही है। हाँ अब ये आया क्या? अब देखो, अब तुमको क्या करना है, इसको तुमको क्या चाहिए C के लिए? Q बाई V, तो क्या आएगा Q बाई V? C will be equal to Q by V. Thank you. That's the answer. ठीक है, समझ आया क्या? That's how you get the capacity. Understand what I'm doing right now is I'm getting capacity, okay? But the way to get capacity is find potential, and potential will be always in terms of what? Q. V का फॉर्मूला Q के टर्म से आने वाला है, तो एक बार V Q के टर्म से मिल गया तो अपने काम हो जाता है, Q by V का रेशियो मिल जाता है अपने को। तो
तो हमेशा जब कोई कैपेसिटी पूछ रहा है तो तुम्हारा घंटी क्या बनना चाहिए कि अपने को क्या ढूंढना है, वी ढूंढना है अपने को, समझ में आया क्या? देखो मैं और भी कर सकता हूँ, ये तो एक तरीका डिराइव करने का, वन मोर वे ऑफ डिराइविंग। देखो कि आई नो दैट कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो व्हाट इज हैपनिंग, यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया अपन तो ऐसे आएगा। देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस, डू यू एग्री? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव शुरू हो रहा है, नेगेटिव खत्म हो रहा है। तो देखो ये अपन ने क्या किया है कि पूरी एनर्जी को कन्फाइन कर दिया है इस स्पेस में, दिस इज मोर यूजेबल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? ओके एंड और देखो आई नो वन मोर थिंग, बता, आई नो वन मोर फॉर्मूला कि डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना? ठीक है, माइनस ये फॉर्मूला पता है अपने को। तो देखो v निकालने का तरीका, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला v का पता है तो वो उससे v निकाला और सबट्रैक्ट कर लिया। इन केस ऑफ स्फीयर आई नो द फॉर्मूला इट्स kq by r, और वो सब फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर हमेशा ये फॉर्मूला पता होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है, ये इरेडो का बहुत अच्छा सम है टू गेट, क्या बोलते हैं ये इन्फिनिट वायर के लिए v का वैल्यू, मैं वो कराऊंगा बाद में, ठीक है, ओके। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है पर पोटेंशियल नहीं पढ़ाया होता है ना। जैसे इन्फिनिट वायर का v का फॉर्मूला किया है क्या अपन ने? नहीं किया ना, बट ई का फॉर्मूला किया है, समझा? तो कभी कभी वो दिमाग लगाना पड़ता है ना। इन्फिनिट वायर का वी किया है क्या अपन ने? तो इज द रीजन फॉर दैट कि क्यों नहीं किया है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, और ई का फॉर्मूला लेकिन किया है, तो कभी कभी ई का फॉर्मूला यूज करके अपना वी निकालना पड़ जाता है। तो इन दैट केस दिस फॉर्मूला इज यूजफुल, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो ये यूज करते हैं, अगर ये यूज करना पड़ा मुझे तो बोला कि ई का फॉर्मूला क्या है, इट इज के Q by R square, that's the general formula for sphere, KQ by R square, okay, और डेल्टा V है ना, और कर लो A to B कर लेते, क्या आएगा 1/4 pi epsilon naught, Q will go out, isn't it, and this will be -1 by R, limits A to B, है ना। तो डेल्टा V will be equal to, देखो फॉर्मूला बन के तो वही आने वाला है ना, ठीक है। अगर वो माइनस अंदर जाके 1 by a minus 1 by b बन जाएगा, ठीक है। तो 1 by a minus 1 by b, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि कौन हायर है कौन लोअर पोटेंशियल है, उसके रखा है q वो माइनस अंदर गया ना, q नहीं, सॉरी, है ना। और तो b माइनस a एंड देन माइनस को अंदर ले लिया मैंने ना, ठीक है, बट नेगेटिव साइन भी गया ना अंदर, उल्टा पड़ गया क्या? एक मिनट, तो माइनस बाई रखूँ क्या? -1/b माइनस, हाँ बराबर, सॉरी माय बैड आई अंडरस्टूड, ठीक है। एंड देन व्हाट डू यू गेट, यू गेट तो माइनस ही रहने देता हूँ, ठीक है। एंड यू गेट द सेम आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक, घूम फिर के आंसर वही आने वाला है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स की पोटेंशियल हायर कहाँ पे, लोअर कहाँ पे, वैसा, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी करना है, वी माइनस वी दैट, है ना। ये दिस इज एक्चुअली, दिस साइड इज एक्चुअली वी बी माइनस वी ए, राइट, है ना, ठीक है। तो जब तुम नेगेटिव यहाँ पे लोगे तो यू गेट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए बी सॉरी बी माइनस ए अपॉन ए। तो वी गॉट द आंसर ना, डेल्टा वी इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो बी माइनस था, माइनस को यहाँ पे ले लिया तो वी माइनस वी बी हो गया, टू टेल यू दैट ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। अंदर वाला स्फीयर हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, बाहर वाला कम पोटेंशियल पे होता है। तो वही मिला अपने को, समझ में आया क्या? तो बेसिकली बॉटम लाइन क्या है कि वी कैन यूज वी का फॉर्मूला फॉर बोथ द स्फीयर्स एंड देन सबट्रैक्ट, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। इफ यू नो द फॉर्मूला इट्स फाइन, बट इफ यू डोंट नो इट यू कैन आल्सो गो वाया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, देखो टेक वन मोर एग्जांपल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ दिस इज वेरी फेमस, ये बोर्ड में तुमको पूछ लेते हैं लोग कि दो प्लेट ऐसे दिए अपने को, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, डिस्टेंस इन द प्लेट इज सम स्मॉल डी, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसको दिखाते हैं डायग्राम में ऐसे, दिस इज प्लस प्लस एंड दिस इज माइनस माइनस, दिस इज एरिया इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज डी, एंड दे आर आस्किंग अस गिव मी, यू अंडरस्टैंड ना कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, राइट,
तो सी एनर्जी इज कन्फाइंड इन दीज टू प्लेट्स ओनली. तो इट इज नॉट अ स्प्रेडेड एनर्जी. ठीक है, लाइक स्पीयर, सिंगल स्पीयर. अगर एक सिंगल प्लेट ले लेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी यहाँ से इंफिनिटी तक है, तो पूरा फैला हुआ एनर्जी है, हमको उसको कन्फाइन करना था तो हम कर पाते हैं ऐसा डिजाइन किया तो. ओके, यहाँ पे और L2 बताएगा. आई ट्राई टू यूज दिस फंडा. आई से कि आई डू नो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. लेट्स से इफ दिस इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा. ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स? है ना, यू रिमेंबर इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इफ आई टेक अ पॉइंट यहाँ पे तो इसका फील्ड रिपल्सिव, इसका फील्ड अट्रैक्टिव. और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्लेट? इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यू गेट in the plate is sigma by epsilon naught. That is electric field in the plates. Also we know that कि E is minus dE by dx. पता है ना आपने भाई ये, ठीक है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore that E will be equal to potential difference को V ले लो यहाँ पे, okay, and distance in the plate is D. तो यहाँ पे we can write V as ED. मैंने higher minus lower potential, ये potential difference लिया, तो higher potential minus lower potential. What is V here? Potential difference. तो higher minus lower है समझ लो, and D is distance. That I have taken care. Okay? समझ में आया ना? Minus is already taken care of. Okay? Potential difference ही ले लिया मैंने इसको, तो वो समझ जाओ. जैसे यहाँ पे था किसी I और I did not माइनस साइन को जब यहाँ पे लिया तो V A minus V B राइट, तो higher minus lower हो गया, तो that उसको हमने V बोला था, है ना. इसको हमने V बोला राइट. In this formula this is the V राइट. तो वैसे ही मैंने वहाँ पे accommodate कर लिया है वो. जब मैं V बोल रहा था तो हायर माइनस लोअर ओनली. ठीक है, तो माइनस साइन इज अकोमोडेटेड. मतलब ये हायर पोटेंशियल पे लोअर, हायर से लोअर. एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, नाउ डाल दो, खत्म. क्या आएगा बोलो? V इज इक्वल टू E का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. D व्हाट इज सिग्मा? कैन वी राइट इसको Q अपॉन A? हो गया भाई. तो देयरफॉर Q बाय V क्या मिलेगा? C is equal to Q by V. What do you get? A epsilon naught. Very famous formula. And you must notice all the formulas that you get. यहाँ पे सबके फॉर्मूला में जो डायमेंशन और मीडियम वही इंपॉर्टेंट है. कहीं पे Q और V नहीं आता टर्म. इट्स ऑलवेज गिवन ऑन डायमेंशंस एंड द मीडियम. मेकिंग सेंस? पीछे वाले में देख लो ऐसे ही है, डायमेंशंस मीडियम. ठीक है, हाँ, आई कम टू दैट ऑल्सो. धीरे धीरे आई कम. पोलराइजेशन पढ़ाया नहीं है ना, तो मैं आऊँगा उसके ऊपर में आऊँगा. ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है कैपेसिटी कॉन्सेप्ट? थोड़ा और समझाते रहो. पॉज करो. चेंज. कोई भी पीछे नहीं वीडियो चालू है. Let's go ahead. There is one more point I wanted to get यहाँ पे. If you calculate energy density. अच्छा रुको, उसके लिए तुमको कैपेसिटी का एनर्जी बनाना है. ये यहाँ तक समझ में आया क्या? ये समझ में आया ना? कैपेसिटी कैपेसिटी हमने निकाल लिया. एक कैपेसिटी बताया तुमको मैंने 4 pi epsilon naught r when we have a single sphere, right? Then we did capacity of 2 spheres अगर concentric है तो, है ना, parallel plate spherical capacitor वो कर लिया. फिर ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, इसमें यू कैन ऑल्सो डिराइव एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर. सी फंडा क्या पूछा है उन्होंने कि लेट्स से जैसे कैपेसिटर एंड व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड, उसमें चार्ज समझ लो प्लस क्यू और माइनस क्यू आता है यहाँ पे. ओके, एंड उसका कैपेसिटी सी इज द कैपेसिटी, दे हैव गिवन द कैपेसिटी. सो वी कैन राइट दैट कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल वी. व्हाट इज कैपिटल क्यू? इट्स द फाइनल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ओके, एंड वी इज द फाइनल पोटेंशियल और मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर. ओके, तो दिस इज ऑन फुल्ली चार्ज, दिस इज द सिनेरियो. और हमको ये पूछा कि जब तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, चार्ज कर रहे हो तो कुछ वर्क कर रहा है बैटरी, राइट? और वो वर्क शो होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, और वही एनर्जी है एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर. वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर. समझ में आया क्या कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एक कैपेसिटर को दे दिया मैंने, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है तुमको निकालना है.
समझ में आया? देखो करते हैं, दो चीज़ निकालेंगे इसमें हीट जनरेटर भी निकालेंगे और एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे एंड विल कंपेयर कि एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला विच आर गेटिंग वेदर इट मैचेस विद द एनर्जी डेंसिटी दैट वी हैव स्टडीड पहले, तो दोनों से कंपेयर करके देखते हैं। तो हाउ डू आई डू दिस? दिस इज ऑन फुल्ली चार्ज्ड। व्हाट आई डू इज, देखो वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि लेट्स टेक एन इंटरमीडिएट केस, वो x पे जाके dx करते हैं वैसा कुछ, ठीक है? तो लेट्स टेक एन इंटरमीडिएट केस, इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं, तो जहां पे कैपेसिटर में अभी थोड़ा ही चार्ज है, Q प्लस Q माइनस Q। ओके, सो एट दैट स्टेज आई कैन राइट दैट कि C इज इक्वल टू Q अपॉन स्मॉल v, इजंट इट? कि पोटेंशियल पूरा बढ़ा नहीं होगा कि चार्ज भी थोड़ा थोड़ा ही है ना? ओके, ये स्टेज पे x पे जाके तो जाए Q पे जाके अगर मुझे dq चार्ज ऐड करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि ना कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज। हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारा दिमाग ये लगा रहे हैं कि ये प्लेट्स न्यूट्रल थे, ओके, और यहाँ पे कोई बंदा बैठा है बीच में, जैसे एक्सटर्नल एजेंट, और वो क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ पे डाल रहा है, तो यहाँ पे भी चार्ज जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव उठाया, फिर यहाँ से पॉजिटिव उठा के इस पर डाल दिया, राइट? ठीक है, तो उठा के यहाँ पे से डाला तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये काम करते जा रहा है, वो करते जा रहा है until we reach the maximum which is Q and minus Q। समझ में आया ना? ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो कितना वर्क कर रहा है ये प्रोसेस में, वो dq चार्ज ऐड करने में, जब तक Q चार्ज पूरा ऐड नहीं होता तब तो जितना वर्क कर रहे हैं दैट इज द वर्क विच इज नथिंग बट योर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर से कि ये स्टेज इंटरमीडिएट x पे जाके dx जैसा बंदा, तो Q पे जाके अगर dq चार्ज ऐड करना है तो जो मेरा वर्क होएगा इट विल बी dw, ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच? इट इज ऑलवेज v dq। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू, बराबर ना? ठीक है, v dq लिख सकते हैं, पोटेंशियल में चार्ज ऐड, तो उस टाइम पोटेंशियल कितना है इसका? v, और चार्ज कितना तुमने ऐड किया? dq, तो दैट दिस dw, इसको du भी लिख सकता है तू, है ना? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एंड दैट इज व्हाट इज v का वैल्यू? इट इज q by c, because I am going to integrate, so I want the variables to be same, isn't it? Okay, now it is simple, so u will be integration of this du from 0 to capital Q। चार्ज हम क्या करें, जीरो चार्ज था और अभी Q चार्ज है, राइट? तो उतना वर्क पूरा निकाल लो, तो इंटीग्रेशन Q by C dq 0 to Q, what will you get? Capital square by 2c। Yes, it will be Q square upon 2c, or you can have one more formula, can you put Q as CV here, है ना? कैपिटल Q को CV लिख सकते हैं, तो qv by तो क्या मिलेगा? cv square by 2c, क्या हाफ CV स्क्वायर मिलेगा? half cv square। समझ में आया क्या? तो दिस व्हाट यू गेट। तो दो फॉर्मूले याद रखो, दोनों ही याद रख लो, ठीक है? एक Q स्क्वायर बाई 2c और एक हाफ CV cv स्क्वायर। square can be written as a potential energy। तो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू गिव एट द एंड्स ऑफ द प्लेट, है ना? ठीक है, तो दोनों में फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है, मतलब आई विल टेक सम केसेस कांस्टेंट चार्ज सिनेरियो, कांस्टेंट वोल्टेज सिनेरियो, बताऊंगा मैं, धीरे धीरे आऊंगा उसके ऊपर, पर दोनों फॉर्मूला काम के। इट्स लाइक हैविंग दिस फॉर्मूला h इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT एंड v स्क्वायर बाय RT। तो आई स्क्वायर RT तुम कब यूज करते जब जब सीरीज में है, तो वो जज करने में इजी पड़ा था, ऐसे ही पैरेलल में तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वैसा कुछ फॉर्मूला है ये। तो देयर कैन बी सिनेरियोस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, देयर कैन बी सिनेरियोस जहां पे q कांस्टेंट है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू गेट दिस एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी तो मिल गया अपने को, है ना? तो एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे मिलेगा एनर्जी डेंसिटी को? u by area। एनर्जी डेंसिटी इज एक्चुअली स्मॉल u व्हिच वाज एनर्जी पर वॉल्यूम। एनर्जी कितना मिला मुझे? देखो, हाफ CV स्क्वायर अपॉन दिस इज वॉल्यूम, ये v वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है, तो ये क्या, इसको एरिया इनटू d कर सकते हैं? देखना, मतलब जैसे ये तेरा प्लेट्स है ना, तो वॉल्यूम इसका, क्योंकि एनर्जी इसी वॉल्यूम में ना अपने, तो है ना, एरिया इनटू d, ये d और ये माय एंटायर एनर्जी is stored in these two plates। I showed you electric field lines, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग ऑन दिस प्लेट, राइट? तो पूरा एनर्जी इतने से स्पेस में, और ये वॉल्यूम कितनी है मेरी? a into d, समझ में आया? ठीक है, तो a into d इज परफेक्ट। एंड व्हाट इज c का वैल्यू वी गॉट? c का वैल्यू वी गॉट a एप्सिलॉन नॉट बाय d, अभी तो मिला पैरेलल पे, ये निकाल दे पैरेलल पे क्या था, ये डाल देते हैं वहां पे,
ठीक है, तो ए एस बाई डी, और नीचे यहाँ पे ए डी ऑलरेडी है, ठीक है, और कैन वी राइट वी एस ई डी, है ना, बिकॉज अभी सी वी जस्ट रोट डूइंग द कैपेसिटी पार्ट, वहां पे आई रोट ना कि V is ED because E is V by D, ठीक है, I can put that value and see what do you get. If you solve this, A and A bye bye, ठीक है, D square bye bye, है ना, तो you have half epsilon naught E square, it's correct. These are energy we had already got, right? तो वही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में जो एनर्जी होती है उसका एनर्जी डेंसिटी कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट वी आर कंसिस्टेंट, मतलब हम पहले भी वही निकाले थे, अभी वही निकाला है। समझ में आया क्या? ओके, ये एक पॉइंट नोटिस करने लायक था, और एक और पॉइंट नोटिस करो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी कैपेसिटर का जो सर्किट सिंबल है वो ऐसा दो प्लेट्स दिखाते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि देखा हम वी प्रेफर टू हैव पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ओके, तो पैरेलल प्लेट डिजाइन से क्या होता है कि पोटेंशियल लीस्ट होता है, राइट, तो वी ऑलवेज हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स व्हेन वी यूज इट प्रैक्टिकली। तो जो उसका सर्किट सिंबल पे ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स, बड़ा छोटा मत करना, दैट इज बैटरी, दिस इज बैटरी, समझा क्या, दिस इज बैटरी, ठीक है, कैपेसिटी इज दो इक्वल, दिस इज कैपेसिटर, ठीक है, ये समझा? आ जाओ, अब देखो, समझ ले कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी सी है, उसको लगाया मैंने बैटरी में और कर दिया उसको चार्ज, बैटरी का वोल्टेज वाज V, ओके, समझ में आ गया? तो नाउ बिकॉज इट हैज चार्ज, तो यहाँ पे चार्जेस रखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी है, कितना चार्ज आ सकता है इसमें, कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज एंड दैट कैपिटल Q इज गिवन एज C इंटू V, है ना, क्योंकि जब मैंने अभी लिखा है देखो यहाँ पर कि जब चार्ज मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है इसमें, C इंटू V, वेयर व्हाट इज C, कैपेसिटी, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स विच इज राइट, दिस विच इज V राइट नाउ, राइट, है ना, जो V है ना, हमने बैटरी V का लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस V का बनेगा, राइट, तो C इंटू दिस इज द चार्ज इन द कैपेसिटर, दिस इज द चार्ज इन कैपेसिटर, ओके, नाउ लुक एट दिस, इतना चार्ज कैपेसिटर में गया है तो होकर तो बैटरी के थ्रू जाएगा, है कि नहीं, जो चार्ज कैपेसिटर में आया कहां से आ रहा है, चार्ज मतलब ऑब्वियसली कंडक्टर में था, बट बैटरी क्या कर रहा है, उन चार्ज को एनर्जी दे रहा है, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये चार्ज निकल के यहाँ से यहाँ पे गया, राइट, तो जो भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसके वजह से फ्लो हो रहे हैं, थ्रू बैटरी, तो बैटरी से कितना चार्ज निकला, आई कैन से बैटरी से निकला चार्ज Q which is C into V, right, and I had given you this formula if you remember current electricity में, what is work done by battery, it was actually charge flown through battery into potential difference of the battery, do you remember this formula, and it was this, in this case it is CV ना, this is C into V, right, CV, तो चार्ज CV हुआ है, ओके, और वोल्टेज V है इसका, तो CV स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच वाज डन बाय बैटरी, है कि नहीं, बैटरी ने कितना वर्क किया, CV स्क्वायर, ठीक है, बट कैपेसिटर में कितना गया, हाफ CV स्क्वायर, देख, है कि नहीं, तो आधे ही गया, समझ में आया क्या, तो वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, अगर इफ आई राइट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, UC लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली हाफ CV स्क्वायर, समझ में आया क्या, तो बाकी आधा किधर गया, डेसिपेटेड, यस, इट इज हीट डेसिपेटेड, ठीक है, ओके, विच इज एक्चुअली वर्कड इन माय बैटरी माइनस UC, राइट, विच इज हाफ CV स्क्वायर। तो यू मस्ट नो दैट कि मैंने बनाया नहीं है, बट यहाँ रजिस्टर है, हीट जाएगा कहाँ पे, रजिस्टर में जाएगा ना यार, मतलब मैंने बनाया नहीं ना, तो एक्चुअल डायग्राम क्या होना चाहिए, एक्चुअल डायग्राम ये जो बनाया था मैंने, I should have drawn like this, isn't it? ये डायग्राम एक्चुअल डायग्राम था, मैंने बनाया क्या, ये इट्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, V is terminal potential, that V I always said terminal potential, I hope you remember, ठीक है, ओके, हाँ भाई डायग्राम ये होना चाहिए था, राइट, मैंने बनाया ऐसा क्यों, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तुम समझो, मतलब तुम समझो ना, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि आधा एनर्जी कोई और खा गया है, वो आधा एनर्जी रजिस्टर ही होगा, और कौन खाएगा, ठीक है, तो आई टुक दैट लिबर्टी ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम इंस्टेड ऑफ दिस, दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दैट, वो तुमको समझना जरूरी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुमको समझना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट इन कैपेसिटर आल्सो,
समझे? तो आई विल कम टू दैट पॉइंट ओनली. अभी यहाँ तक थोड़ा समझ में आया क्या? ठीक है. सी मैंने क्या क्या बताया थोड़ा सा समझो. मैंने चालू किया कैपेसिटर डेफिनेशन क्या है, क्यों उसका ज़रूरत है. फिर मैं थोड़ा एक दो का कैपेसिटी निकाला, मैंने स्पेरिकल प्लेट का निकाला, पैरेलल स्पेरिकल प्लेट का निकाला, दो तरीके से, एक विथ पोटेंशियल डिफरेंस, एक ई के साथ. समझ में आया क्या? फिर मैं पैरेलल प्लेट पे आया, उसमें सी निकाला अपन ने, एनर्जी निकाला, एंड देन वी फाउंड आउट energy density also is consistent with what we have done in the electrostatics. Okay, and then we found out that whatever energy stored in the capacitor, it's not completely the work done by battery and energy stored in the capacitor is different. Which means some energy is lost in the form of heat. And वो कहाँ जाएगा? Obviously it has to go in the resistor. So I did not draw resistor, but समझा ना? So why I am not doing that? And in fact in textbooks also तुम capacitor solve करोगे तो ऐसे डायग्राम दिखेंगे. जैसे दो तीन capacitor बना देंगे, series parallel सब ऐसे ही चलेगा. कोई resistor बनाने वाला है नहीं. सब ऐसी डायग्राम दिखेंगे तुमको, टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो व्हाई दैट टेक्स्ट बुक डायग्राम डज नॉट मेंशन दैट रेजिस्टेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. समझा? वो करते हैं तो लिख देता हूं मैं. कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, साथ में करते हैं. रजिस्टर, कैपेसिटर आर सी ले लेते हैं, जैसे बैटरी, जैसे स्विच की, दिस इज की एंड वी. लेट्स से आई क्लोज दिस स्विच, ओके, एंड एट टी इक्वल टू 0 आई एम एनालाइजिंग दिस केस. ठीक है, तो मैंने स्विच को क्लोज कर दिया ऐसे. तो एट टी इक्वल टू 0 क्या आएगा? देख, एट टी इक्वल टू 0 कैन वी से दैट अगर ये वोल्टेज 0 है, ठीक है, तो ये वोल्टेज V रहेगा, ये 0 तो ये भी 0, और ये V तो ये भी V. समझा? अब जस्ट की क्लोज किया है तो कैपेसिटर को चार्ज आया नहीं होगा अब तक, तो बेचारा कैपेसिटर अभी अनचार्ज होगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कोई चार्ज है तो यहाँ पे आई कैन राइट Q is 0. इफ Q is 0 then V is Q by C, है ना? व्हाट इज C इक्वल टू Q by E फॉर्मूला याद रखो. तो V is Q by C ना. ठीक है, तो अगर Q 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा इसके क्रॉस. What is V? V is potential difference across the plates of the capacitor, right? ठीक है, तो अगर Q 0 है तो V भी 0 हो जाएगा. ठीक है, और V 0 है मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, तो ये 0 तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए. चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा? अब बताओ मुझे कि what is the potential difference across resistor? तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा क्या उसमें? करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, करंट विल फ्लो लाइक दिस, एंड देन I का वैल्यू विल बी व्हाट? V minus 0 upon R. V by R. समझ में आया सबको? पक्का? तो इमीडिएटली व्हेन आई क्लोज द स्विच, दिस इज व्हाट आई सी, है ना? अब थोड़ी देर के बाद देख क्या होता है. आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? Q is not 0. स्विच क्लोज है तो मैंने चीज तो बनाया था. चलो, स्विच इज क्लोज्ड. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट शुड हैपन इज कि थोड़ा सा चार्ज इसमें आ जाना चाहिए. कैपेसिटर स्टार्ट गेटिंग चार्ज. ओके, तो वी कैन राइट दिस इज 0, दिस इज V, दिस इज V. ओके, दिस इज अवर R एंड C. ओके, अब चार्ज 0 नहीं होएगा. ठीक है, चार्ज विल बी सम प्लस Q यहाँ पे एंड सम माइनस Q यहाँ पे, थोड़ा चार्ज आ जाएगा, राइट? ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट चार्ज व्हाट शुड हैपन? देयर हैज टू बी पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, तो नाउ हियर, ओके, पोटेंशियल विल बी एक्चुअली small q by capital C, isn't it? There will be a drop, right? है ना? Q by C का ड्रॉप हो जाएगा, राइट? समझ में आया ना? ठीक है ना? यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? Q by C. हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये. समझा ना? V is equal to Q by C, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q by C आ जाएगा. अब यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा? V minus Q by C. अब करंट विल बी सम I, small I, and that small I का वैल्यू what will happen? It will be V minus small q by C upon R, है ना? और we can write इसको शो ऑफ करना है तो इसको CV minus Q upon CR लिख सकते हैं, है ना? तो करंट का वैल्यू कम हो गया कि ज्यादा हो गया? करंट बढ़ेगा कि कम हो गया? कम हुआ सर. करंट हैज इंक्रीज और डिक्रीज्ड? करंट हैज इंक्रीज और डिक्रीज्ड? Current has increased or decreased. If you compare from the t equal to 0 point, what has happened after some time? Current has increased or decreased? Current has increased or decreased? Decreased. ठीक है, I कम हो रहा है.
समझा क्या? मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे से क्या आई कम हो जाएगा, एंड चार्ज वैसे से क्या आएगा, क्यू विल इंक्रीज। जैसे से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वैसे से करंट कम होते जा रहा है। समझ में आया क्या? आई रन पॉइंट से, ठीक है। जैसे चार्ज समझ में करंट, तो इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम, इफ आई टेक t इक्वल टू इनफिनिटी टाइम्स, बहुत देर के बाद देखेंगे तो क्या होना चाहिए, Charge will become capital Q. है ना? मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट शुड हैपन? I tends to 0. I tends to 0, small q tends to capital Q. है ना? तो यू हैव i टेंड्स टू 0 ना, मतलब ठीक है, ओके। अगर i टेंड्स टू 0 जाए, देख क्या हो रहा है, ध्यान से। ये v है, ये r है, ये c है, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज v, दिस इज 0, दिस इज v। अब i 0 मतलब क्या है, देयर इज नो ड्रॉप एवर, तो यहाँ पे v हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, पूरा v इसको ही मिल रहा है, पूरा v इसको ही मिल रहा है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, Capital Q. कैपिटल Q विल बी इक्वल टू C. CV, कैपिटल C। क्या ये डायग्राम, अच्छा रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप है क्या, कोई करंट जा रहा है क्या वहां पे, तो बनाने का मतलब है क्या उसको, इसको ऐसे बनाया तो चलेगा क्या, इसको अगर ऐसे बना दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वही तो हो रहा है, ये V 0 V 0 Q CV प्लस माइनस, समझा क्या? तो मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये जो डायग्राम बनाया था मैंने किसका बनाया था, ये किसका बनाया था मैंने, Charge आफ्टर आई रीच दैट स्टेडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम। समझ में आ रहा है क्या? व्हेन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्जिंग, ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं अपन स्टेडी स्टेट। When the capacitor is charged and then the entire voltage is with the capacitor. समझ में आया क्या? अगला पॉइंट स्टेडी स्टेट कौन सा समझ में आया सबको? समझो ना, मतलब जब जैसे ऑन करेंगे ये क्या होगा, जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बट जैसे टाइम बीत रहा है से क्या हो रहा है कि चार्ज विल इंक्रीज बट करंट विल डिक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो थ्रू दैट ब्रांच। जिस ब्रांच से कैपेसिटर बैठा हुआ है वहां पे क्या होएगा, कोई भी जाएगा ही नहीं करंट, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है तो करंट को उस ब्रांच में अलाउ नहीं करा। याद रखो, जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, इज मेकिंग सेंस? पक्का? अभी ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी तुमको करंट वाले क्वेश्चन में डाल देते हैं, ऐसा कुछ तो देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा ये क्वेश्चंस। ऐसा कैपेसिटर डाल देगा और यहाँ पे बैटरी लगा देगा, बोलेगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, R R R R R C एंड से फाइंड R इक्विवेलेंट, ऐसा पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तुझे पता है क्या करना है, देखो यहाँ पे तो उसे यहाँ भी R डाल देता है एक्चुअली वो, ठीक है। तो तुझे क्या करना है बता, ये ब्रांच निकाल देना है कि नहीं, और ये ब्रांच निकाल के फिर क्या, दिस डायग्राम विल रिड्यूस टू, समझा, व्हाई वी आर रिमूविंग द ब्रांच, नाउ दिस इज सॉल्वेबल, यू कैन फाइंड करंट वरंट जो चीज ढूंढते बैठो, ठीक है। तो मोस्टली व्हेन दे टॉक अबाउट दिस केसेस दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट केसेस, समझा। तो हम लोग जो कैपेसिटर जो पढ़ेंगे, ठीक है, वी स्टडी द कैपेसिटर का पूरा थियरी जो पढ़ने वाले हैं, अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिस पार्ट फर्स्ट, वी स्टडी स्टेडी स्टेट फर्स्ट, समझा। जो भी सम्स करने वाले हैं अभी उसमें कभी रेजिस्टेंस बनाएंगे ही नहीं अपन, समझा गया, बिकॉज विल डू ऑल स्टेडी स्टेट के बाद सम्स, समझा, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आई कम टू द ट्रांजिएंट स्टेट पार्ट। ट्रांजिएंट स्टेट के पार्ट को लोग बोलते हैं सीआर सर्किट्स, बुक्स में जो पढ़ते हो तुम लोग उसमें लिखे सीआर सर्किट, ठीक है, कैपेसिटर सर्किट। सीआर सर्किट मतलब जो रेजिस्टेंस को भी भाव दिया है, मतलब समझा, भाव दिया मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वहां पे करंट फ्लो हो रहा है इसलिए भाव दे रहा है, इसको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और यू शुड नोटिस वन मोर थिंग कि दिस सीआर इज इन डीसी सिनेरियो। मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, जो पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, वो सब में बैटरी लगा हुआ है, मतलब डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं, समझ में आया क्या? एसी में कैपेसिटर अलग ही बिहेव करता है, तो वहां पे पढ़ेंगे एसी सर्किट में, समझ में आ रहा है? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ इज ऑफ कोर्स पहले स्टेडी स्टेट पढ़ेंगे, फिर क्या बोलते हैं सीआर सर्किट पढ़ेंगे, बट बोथ आर इन विच बैटरी सिनेरियो। डीसी में लगाया अपन ने, सी को भी या सीआर को भी, ठीक है। हम एसी सोर्स नहीं यूज कर रहे, एसी वाला जो सिनेरियो है वहां पे ही आएगा, तो इट बेस कंप्लीटली डिफरेंट, इट विल नॉट बिहेव लाइक दिस, जैसा हम अभी बिहेवियर पढ़ रहे हैं उसका वैसा बिहेवियर एसी में नहीं होता है। थोड़ा सा चमका में क्या पढ़े,
बता दो रहा हूँ, होता ही है, मतलब रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते सर्किट से, ठीक है। बट अगर हाँ ठीक है, समझ में आ रहा सर। अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल दूं, मतलब समझो आइडियल केस, ठीक है, समझ इफ आई से आइडियल केस, मतलब एकदम बोला है नहीं नहीं ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं बिल्कुल भी, और ये कैपेसिटर ये बैटरी है, या उसको ऐसे दिखाते कोई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो ट्रांजिएंट स्टेट आएगा ही नहीं, बिकॉज कैपेसिटर विल गेट इमीडिएटली चार्ज। समझ में आया ना? तो यहाँ पे कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज, यहाँ पे स्विच क्लोज किया अगर, ठीक है, तो कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज, ऐसे जैसे तुम बैटरी क्लोज करते हो, ठीक है। यहाँ पे दिस इज अ ट्रांजिएंट स्टेट सर, यहाँ पे कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कौन सा, ऐसे केस में कैपेसिटर गेट इमीडिएटली चार्ज, रेजिस्टेंस में कुछ जाएगा ही नहीं, तुरंत कैपेसिटर चार्ज जाएगा, अगर उनका पोजीशन शॉर्ट किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में ना ऐसे ड्रॉप ले वैसे ड्रॉप ले, बात देखिए। एनी क्वेश्चन एनीवन? थोड़ा समझ में आया क्या? पक्का? पॉज करो। यहाँ पे आ जाओ। वी डिड दिस एग्जांपल ना अभी जस्ट, ठीक है, जहाँ पे अपने सिंपल सिनेरियो लिया कि दिस अ कैपेसिटर, लेट्स से इनिशियली दिस की इज नॉट क्लोज्ड, initially this key is open, okay, and now what I do is I close this key, so we know that कि इसको voltage V मिल जाएगा and hence it will get charged plus CV and minus CV, okay, समझ में आ रहा है क्या? and वो CV चार्ज आने के लिए बैटरी से it will pass, तो बैटरी is providing energy to these charges, it will pass through battery, so we say Q by battery is CV, and we got the same example, energy stored in capacitor half CV square, whatever battery should be क्या बोलते हैं, charge flowing into voltage of the battery CV square, subtract किया तो आंसर मिल गया। पर इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि ये ऐसा सिनेरियो अपने लिया था उस टाइम पे जहाँ पे इनिशियल चार्ज में कैपेसिटर वाज 0 एंड देन इट वाज चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, वी कैन हैव केसेस जहाँ पे कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज एंड देन आई कनेक्ट अ डिफरेंट बैटरी टू इट, समझा? तो वो केसेस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ओके। बिफोर दैट द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड प्रीवियसली वाज दिस, कि जो हीट जनरेट था कैसे निकाला अपन ने, वर्ड में बैटरी माइनस यूसी ना, एनर्जी इन कैपेसिटर, राइट। एक्चुअली ये यूसी, अगर दिस यूसी विल बिकम डेल्टा यूसी, ठीक है, इन केस अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, ओके, और जब तुम सुबह अगर कोई नया बैटरी लगा रहे हो तो देन कितना चार्ज, कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। राइट नाउ वी हैव रिटन CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल एनर्जी ऑफ बैटरी यूसी, देख, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वाज 0, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वाज हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो व्हेन यू कैलकुलेट डेल्टा यूसी, तो यू विल गेट हाफ CV स्क्वायर ओनली, समझा? हमने रियलाइज नहीं किया था, बट एक्चुअली हमको यहाँ पे यूसी नहीं चाहिए होता है, डेल्टा यूसी चाहिए होता है, समझे? तो जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि इट इज वर्क में बैटरी माइनस डेल्टा यूसी। व्हाट इज डेल्टा यूसी? फाइनल चार्ज इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस दिस। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी इन कैपेसिटर, तुम ये समझो ये एनर्जी इन कैपेसिटर कैन चेंज ऑल्सो, इट्स ऑलरेडी चार्ज, तो वो चेंज हमको चाहिए होता है। बस सम के थ्रू बताता हूँ, देखो एक सम लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक सम ऐसे दिया, देखो मैंने ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इनिशियली ऐसा था, इनिशियली दिस वाज द केस, ग्रीन में जो बनाया है वो इनिशियल कनेक्शन है, ओके। देन व्हाट आई डू इज, यहाँ पे V लगा हुआ है प्लस माइनस, है ना, ये इनिशियल डायग्राम है। देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग इट टू दिस बैटरी, ठीक है, तो ये C हो गया और बैटरी नंबर 2 ये, तो ये दोनों डायग्राम को एक पे घुसा दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग 2 डायग्राम्स आई हैव ड्रॉन इनिशियल लाइक दिस एंड फाइनल लाइक दिस, समझा? ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली ऐसा बैटरी लगा था और फाइनली ऐसा बैटरी लगाया, तो इनिशियली V बैटरी लगाया है, फाइनली मैंने 2V लगाया, तो जो इनिशियल है वो ग्रीन में बनाया है, जो फाइनल है वो व्हाइट में बना के रखा है, समझा? इंस्टेड ऑफ 2 डायग्राम्स टेलिंग दैट दिस वाज इनिशियल, दिस इज फाइनल, आई हैव ड्रॉन ओनली सिंगल डायग्राम लाइक दिस। डू यू अंडरस्टैंड कि मैंने डायग्राम कैसे बनाया है, समझा? अब इन्होंने पूछा है कि ये यहाँ से यहाँ पे गए अगर, ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, चार्जेस विल फ्लो इन द सर्किट, है ना, जो बैटरी चेंज किया है चार्जेस वापस से फ्लो होगा। ये स्टेडी स्टेट में आ गया था पहले ही, दिस वाज स्टेडी स्टेट, तो एवरीवन वाज हैप्पी, कैपेसिटर इज चार्ज, नो करंट इन द सर्किट, बट द मोमेंट यू चेंज द बैटरी, चार्जेस विल फ्लो, चार्ज फ्लो होगा तो क्या होता है, हीट जनरेट होगा,
कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द हीट जनरेटेड व्हेन यू गो फ्रॉम हियर टू हियर इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द हीट जनरेटेड. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया मैंने ऐसे क्यों बनाया और इसका मतलब क्या है? Anyone has any question here? This means initial connection, this means final connection. Let's solve it. Okay. You must know that. देखो इनिशियल कनेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज कितना था, इसको ग्रीन में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस CV था और यहाँ पे माइनस CV था, राइट. ओके, वंस यू गेट द न्यू बैटरी तो चार्ज क्या हो जाएगा? इट विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू बैटरी. तो न्यू बैटरी विल गिव एनर्जी लाइक दिस. मैं इसको येलो में कर देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 CV, है ना, करेक्ट ना. तो नया बैटरी है तो ये बैटरी क्या करेगा? एट द एंड ऑफ द डे ही विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज गवर्न बाय हिम, ठीक है. तो यहाँ पे प्लस 2 CV दे देगा, ये यहाँ माइनस 2 CV. तो ये इनिशियल चार्जेस थे प्लेट्स पे. अब क्या होगा? यहाँ प्लस 2V और यहाँ पे चमका, ठीक है. आ जाओ, अब ये निकालना बहुत आसान है. डेल्टा यूसी कैसे निकालोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. किसका? कैपेसिटर का. तो इस फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी हाफ C 2V स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर. क्या मिलेगा बोलो? 3CV स्क्वायर बाय 2. समझा? अब ये कैसे निकालोगे बताओ? बर्डन में बैटरी, ये दो तो चाहिए ना अपने को. ये कैसे निकालोगे? Energy of the cell minus Energy of the cell minus heat generated. हाँ, तो हीट जनरेट के लिए दो चीज चाहिए ना. एक तो डेल्टा यूसी चाहिए था, वो मिल गया अपने को, ठीक है. अब WB चाहिए. WB कैसे निकालना? Minus Q. ठीक है. हाँ, work done by the capacitor. इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ मैं, ठीक है. ये है ना WB के लिए तुम यूज करते फॉर्मूला. कहाँ कुछ लिखा है क्या फॉर्मूला? यहाँ पे देता हूँ बस. इनको ग्रीन ब्लू में लिख देते हैं कि वर्क डन बाय जो बैटरी तुम लिखते हो कि Q फ्लोन इनटू V बैटरी ना. ये सिखाया था तुमको, राइट, ठीक है. इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. इसको डेल्टा Q लिखता हूँ मैं. डेल्टा Q कैसे मिलेगा देखो तुमको. इसको Q फ्लो निकालना, एक्चुअली Q फ्लो नहीं दो. Q फ्लो निकालने का तरीका क्या है? तो तुम क्या करो कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसको देखो और उसका डेल्टा Q निकाल दो. इस डेल्टा Q और पॉजिटिव प्लेट मतलब देख, ये बैटरी है ना, ये फाइनल बैटरी, राइट. इसका पॉजिटिव प्लेट कौन सा है? ये वाला. इसमें तुम चेंज इन चार्ज निकाल लो. क्या आएगा बताओ? QF माइनस QI ऑन पॉजिटिव प्लेट इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी. दैट्स द फॉर्मूला. समझा क्या? अब देख फाइनल चार्ज कितना है? 2 CV. इनिशियल चार्ज कितना है? तो 2 CV माइनस CV, ठीक है, इंटू बैटरी कितना है? 2V का. ये तो इनिशियल कनेक्शन है, ये कर रहा है सब काम. समझ में आ रहा है क्या? तो 2V कितना है बताओ? 6CV square. 6CV स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट आंसर, ठीक है. तो हीट कितना होगा? 3/2 सॉरी 6CV स्क्वायर, यस, माइनस 3/2 CV स्क्वायर. क्या आएगा बताओ? 9/2 CV square. समझ में आया क्या? चमका कैसे किया मैंने, ठीक है. तो ये व्हेन यू सॉल्व द सम्स तो फॉर्मूला को कैसे यूज करना वो आना चाहिए. समझा? जैसे को फॉर्मूला सिंपल था कि वर्क डन बैटरी माइनस एनर्जी इन कैपेसिटर, पर ऑलरेडी चार्ज चेंज हो जाएगा. फिर इफ इज ऑलरेडी चार्ज एंड यू फाइंड द चेंज इन एनर्जी. सिमिलरली व्हेन यू हैव डिफरेंट बैटरी पोलैरिटी अलग अलग कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पोलैरिटी कुछ और चल रहा है, प्लेट का प्लस माइनस चल रहा है, बाद में ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है. तो मैं Q फ्लोन कैसे निकालूं? समझ में आएगा? तो इट्स हु इज डूइंग वर्क? दिस बैटरी इज डूइंग वर्क. समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है. तो कैसे इसका पॉजिटिव प्लेट देखो और वहां पे चार्ज का चेंज है वो निकाल लो. समझ में आएगा? तो ये तरीका करने का. इसको समझ में आया कैसे किया मैंने सम, ठीक है. ट्राई दिस. 2V है भाई, 2V 3V 4V, V ले ले, कुछ भी 10 ले ले, ठीक है. चमका, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? Solve this. Solve. I'll pause. Solve first. Okay, let's start. The easiest to get is you delta UC, right? Delta UC क्या होगा? Delta UC is UF minus UI, है ना? This is the final battery. This is the initial battery. चलो बताओ. Half C. इसको बोले दो.
6v the whole square minus half c 2v the whole square क्या आएगा बोल? 16 cv square, ठीक है. Then we have to find wb, है ना? तो वो कैसे निकालेंगे? qf माइनस qi करना है किधर? पॉजिटिव प्लेट पे. पॉजिटिव प्लेट कौन सा है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट वाला. इसको देखना है आपने, राइट? तो यहाँ पे चार्ज कितना है अभी? पहले कितना था? पहले यहाँ पे देखते हैं. इनिशियली इट वाज हाउ मच? प्लस 2 cv, राइट? चमका मैं क्या कर रहा हूँ? इनिशियल ये बैटरी है, पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे 2 cv, यहाँ पे प्लस माइनस दिया है इसने. फाइनली क्या होगा यहाँ पे? प्लस प्लस, पहले तो प्लस, ठीक है, 6 cv. समझा? समझा तेरे को? ठीक है, आ जाओ अब बताओ. तो 6 cv qf माइनस qi ऑफ पॉजिटिव प्लेट इंटू v बैटरी, है ना? हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. qf कितना है अपना? 6 cv माइनस 2 cv इंटू बैटरी कितना है? 6v का बैटरी है, ठीक है. कितना आएगा? 24 cv स्क्वायर. अब बताओ h कितना आ जाएगा, है ना? 624 माइनस. समझ में आया कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो क्या खुद से? करो, नेक्स्ट बार ट्राई करो. अब सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? ठीक है, अब चलो करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है. Look at this. So यहाँ पे when you calculate delta UC, obviously it is what? 0 because half CV square minus half CV square, right? And then vertical battery निकालना है. तो this is the positive plate, the right one. यहाँ पे initial charge कितना है? minus CV. And then final charge कितना होगा भाई यहाँ पे? plus CV. ठीक है. If you calculate the change, it will be CV minus CV due to 2 CV into बैटरी का वोल्टेज V है, तो 2 CV स्क्वायर. तो H क्या होगा? 2 CV स्क्वायर माइनस 0 विच इज दिस ओनली. ठीक है, इट वाज इजी. नेक्स्ट आ जाओ. यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा यूसी क्या होगा बोलो? इट विल बी फाइनल विच इज हाफ CV स्क्वायर माइनस इनिशियल विच विल बी हाफ C 2V स्क्वायर. कितना आएगा भाई यहाँ पर? माइनस 3/2 CV स्क्वायर, करेक्ट. एंड देन लुक एट द बैटरी. पॉजिटिव कौन सा है? अच्छा, राइट वाला. राइट में पहले कितना है? प्लस 2 CV और बाद में कितना है? प्लस CV. ये बेटा बराबर है क्या? देखो सही है ना? ठीक है. तो यू विल गेट हाउ मच? तो वर्टिकल बैटरी मिलेगा CV माइनस 2 CV इंटू V ओनली माइनस CV स्क्वायर. ठीक है. एंड देन H का वैल्यू कितना आएगा? माइनस CV स्क्वायर प्लस 3/2 CV स्क्वायर. कितना आएगा? यू शुड नो दैट कि H विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अगर H नेगेटिव आया मतलब आपने चमत्कार किया है. समझ में आया क्या? ठीक है. H विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. कुछ भी गड़बड़ किया तो भाई गया काम से, समझ में. ठीक है, हाँ बोल सकते. ठीक है, ठीक है. H इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, बाकी कुछ भी हो जाए सॉल्विंग पे. अरे हीट जनरेटेड ना, हीट तो डेसिपेट हुआ ना भाई. हीट तो बाहर में वापस चला जाएगा. हीट नहीं ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. चमका गया, समझ में आया? ठीक है. हीट डेसिपेट ही होगा हमेशा. H विल बी पॉजिटिव ओनली. समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना है इसका. सी यू नेक्स्ट लेक्चर.